कल अपने बात कर ली थी सिंपल आपको नंबर मिल जाए या पॉइंटों में कभी नंबर मिल जाए और उनका आपसे एलसीएम या एचसीएम पूछे, इसके बारे में अपने बात कर ली थी। आज अपने बात करते हैं भिन्न के बारे में। भिन्न आपको पता है जैसे ए बटे बी, आपको जैसे ए बटे बी और सी बटे डी का एलसीएम निकालो या आपको बोल दे एचसीएम निकालो। तो इसके लिए आप एक बात ध्यान रखना, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 3/4 और 4/7 का आपने क्या क्या निकालना है, एलसीएम निकालना, ठीक है। तो ध्यान रखना जब भी आपको एलसीएम निकालना हो तो आपको देखो सबसे पहले एक चीज पता होनी चाहिए कि जो भिन्न होती है ना, भिन्न यहाँ साइड में लिखता हूँ, ये भिन्न है ए बटे बी और सी बटे बी। भिन्न का जब भी आपको बोल दे एलसीएम निकालो, ठीक है। तो दिखा भिन्न के अंदर ऊपर वाला क्या होता है बेटा, अंश, नीचे वाला क्या होता है हर। बस इसी पैटर्न को आपको ध्यान रखना कि ऊपर वाला क्या होता है अंश और नीचे वाला क्या होता है हर। जब भी आपको एलसीएम निकालने के लिए बोले तो बेटा अंश का क्या निकलेगा एलसीएम और बेटा हर का क्या निकलेगा एचसीएम। ये बात समझ में आ गई। अब आपको बोल दें कि इसका आपको निकालना है HCl, ठीक है। तो HCl के केस में क्या होगा, वही चीज अंश का क्या निकालोगे और बेटा हर का क्या निकालोगे क्या बात समझ आई। यानी कि जो कुछ है ना ऊपर वाले का वही निकलेगा। अगर एलसीएम पूछे तो बेटा ऊपर वाले का क्या निकालोगे एलसीएम, एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाले का क्या निकालोगे एचसीएफ। अब आपको पता पूरे टॉपिक में दो ही तो चीजें हैं, एक एलसीएम और दूसरा एचसीएफ। जो कुछ है वो ऊपर वाले का निकल जाएगा, जो बच गया वो नीचे वाले का। जैसे एलसीएम पूछे लेस है पूछे तो अंश का निकल जाएगा लेस है और हर का निकल जाएगा मैस है। अगर आपसे मैस है पूछे यानी कि एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाले का निकल जाएगा मैस और नीचे वाले का निकल जाएगा ऐसे। क्या बात समझ में आ गई। अब जैसे मैं पूछूं आप बताओ 3/4 और 4/7 का लेस है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अंश का क्या निकालोगे लेस है। अंश है क्या 3 और 4, तो 3 और 4 का लेस है क्या हो जाएगा, कल ही बताया था लेस है निकालना 12, क्या आ जाएगा 12। और इसका हर क्या है 4 और 7, तो 4 और 7 का हर मतलब HCl क्या आ जाएगा मैस है। बेटा नींदों में प्रश्न नहीं होते, दिमाग और कॉपी दोनों खोलनी पड़ती है। या तो इतने बताओ कलाकार बन चुके हो 28। क्या निकाल रही है तू, क्या निकाल रही है मैस है। क्या होता है मैस है, घर पे जाकर प्रश्न किए थे इसके 14% किए थे। फिर मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ ना, प्रश्न किए थे तो बता एचसीएफ क्या आएगा। एचसीएफ होता क्या है, दांत बंद करो। मेरे को दांत तो क्या गुस्सा है फालतू के, या सवाल दिखाओ तुम काम करके आए तो आप निकालो दांत, मैं साथ में निकालता हूँ। या तो इतना काम करो दांत निकालने लायक, फालतू दांत बंद निकालो। हाँ तो बोल सर कॉमन निकलता है ना इसमें, कॉमन बेटा सब में निकलता है, तुम बताओ तू बता। अब फिर देखिए HCl क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पढ़ाने के बाद आप नहीं पढ़ोगे तो इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं है। इतना ढंग से पढ़ाने के बाद आपको नहीं आ रहा तो घर पे आप नहीं पढ़ रहे हो, तो इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं है आप लोगों के लिए। ध्यान दो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लेस है, लेस है को इंग्लिश में एलसीएम कहते हैं, ठीक है। वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग जाए वो तो होता है लेस है। और मैस है यानी कि HCl। HCl क्या होता है बेटा,
एलसीएम वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्या में भाग जाए। तो 4 और 7 में ऐसी कौन सी संख्या है जिनका भाग जा सकता है? कोई नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि अगर आप होश में रहो तो मैंने आपको कल बताया था कि आपको चेक करना है कि 4 में किसका भाग जाएगा और 7 में किसका जाएगा। मैंने बताया एक तो 1 का, दूसरा उस संख्या का हमेशा भाग जाएगा, और किसका जाएगा 4 के अंदर? 2 का। 7 का चेक करोगे तो 1 का और 7 का तो जाना ही जाना है, और किसका जाएगा? किसी का नहीं जाएगा। तो फैक्टर तो निकल गए। अब देखो कॉमन क्या है इनके अंदर। अब देखो हाईएस्ट क्या है, जो कॉमन भी और हाईएस्ट भी हो, तो एक ही तो कॉमन है, तो इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1। अब जब इसे लिखोगे तो क्या बन जाएगा? 12/1। तो 12/1 लिख लो या सीधा 12 लिख लो, ये आपका एलसीएम आ जाएगा बेटा। ये आपको तब आएगा जब घर पे खुद परेशान होगे, ठीक है। अब इसी का अगर आपको निकालना हो बेटा एचसीएफ, एचसीएफ निकालो इसका। चलिए देखते हैं बेटा। मैंने बताया जब भी एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाले का क्या निकलेगा? एचसीएफ। मैं यहाँ कर देता हूँ इस प्रश्न को 3/4 और 4/7। ऊपर क्या है? 3 और 4, तो बेटा 3 और 4 का तो निकलेगा एचसीएफ, तो वो क्या आएगा? 1। और नीचे क्या है बेटा? 4 और 7, इनका निकलेगा, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? किसी चीज को जब आप लिखोगे तो वो बन जाएगा 1/2। ये आपका सही है। फिर एचसीएफ ऐसे निकालना जैसे जब आप लोग कह सकते हैं। एचसीएफ के और भी बहुत तरीके हैं, ठीक है। दे बताएंगे, कल बताए हो, ठीक है। मैंने जो बनाई थी पता चला ना किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? फिर आवाज का आवाज चले आगे। चलिए अगला एक प्रश्न। अब आप इसमें से क्या उतारो? एक तो ये उतार लो और एक प्रश्न उतार ही लो। चले आगे। देखिए 5/7 और 3/5 और 2/3 का एलसीएम बताओ। बोला क्या बोला मैंने क्वेश्चन? 5/7 3 5/7 3 5/7 हाँ 3/5 3/5 2/3 2/3 का एलसीएम। जो इसमें कॉमन आता है वो उसको लिख लेते हैं। सब बता दो। इतने देर तो 14% कट कैसे लिए? सुन नहीं कर रही थी नहीं, वो तो हमने वैसे लिखी थी। वैसे कैसे लेंगे? छोले उसने आया भी था इसको, एक उसमें आया नहीं था, आया था ना क्वेश्चन फिर वो करवाया नहीं था, एक आया था। आप लोगों को क्या है बेटा? एक ही मिला। हाँ वो एक क्या आया था सर? ऐसे खेलना मतलब करके सब में ऐसा करें। चलिए देखिए, मैंने बताया जब भी आपको भिन्न का लहसे निकालना, जब भी आपको भिन्न का लहसे निकालना हो तो जो ऊपर होता है यानी कि अंश, उस अंश का लहसे निकलेगा और हर का मैं से निकलेगा। तो अंश में क्या है? 5 3 और 2, इनका मुझे निकालना है एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं? जिसको नहीं आता वो देखिए। 5 3 2
छोटे से छोटा पढ़ा लो, इसे काटो। छोटे छोटे किससे कटेगा? 5 तो कटेगा नहीं, 5 और 3 को एडिट करो, 2 एकम। अब 3 से काटो, 5 एकम। अब इन्हें गुना कर लो, 5 के 15 और 15 दूनी 30। ये आपका आ जाएगा बेटा एलसीएम। अब नीचे क्या था? 7, 5, 3। इनका क्या निकालना है? एचसीएफ के लिए भी यही करो, 7, 5, 3। छोटे छोटा पारा 2 से कटेगा, 3 से ये तो कट जाएगा लेकिन बाकी नहीं कटेगा। अब एचसीएफ में क्या है? यहाँ पे तो 1 काट दो तो भी चलेगा, लेकिन एचसीएफ के अंदर होता है सभी कटना चाहिए। तो 3 के वो 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा। एक ही पाड़े से तो तीनों नहीं कटेंगे, सिर्फ एक ही पाड़ा है जो इनको काट सकता है, वो है 1 का। आई बात समझ में? 1 से सभी कटेंगे, इसलिए इनका एचसीएफ क्या आ गया? 1। अब दूसरी बात और बता रहा हूं, ध्यान रखना। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1 होता है। लिख लो इस बात को। अभाज्य संख्याओं का मैथ है, हम एचसीएफ कहते हैं, हमेशा क्या होता है? 1 होता है। इसका भाग किसमें आ जाता है? 2, 3 जिसमें किसी का भाग आ जाता हो। 2, 3, 7, 11, 13, 17। दूसरी लाइन लिखिए, अभाज्य संख्याओं का लेस है यानी कि एलसीएम, उनका गुणनफल ही होता है। जैसे 3 और 5 का एलसीएम निकालना है तो 3 और 5 दोनों क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका लेस क्या हो जाएगा? 3 को 5 से गुना कर देना, 3 5 15। ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आएगा समझ। अब जैसे यहाँ पे देखो, अपना प्रश्न क्या था? ये रहा 2, 3 और 5, ये तीनों क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, इनका लेस निकालना तो इनको गुना कर दो। 5 दी है 15 दूनी 30। आ गया नहीं आ गया? यहाँ पे तो वो भी तो आ रहा है। और फिर देखो तीनों क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। अगर इनका एलसीएम पूछता तो मैं तीनों गुना कर देता, लेकिन एचसीएफ पूछे तो मैंने बताया अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा बेटा? 30/1 बटे वाले 1 का कोई जितनी नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? तो भी माइनस करके भी तो भी एक कौन सा माइनस? वो सामने दिमाग में डाले 2 3 में से 2 3। ओ भाई ना तो दिमाग लगा। अरे सोचो। हाँ तो कैसे दिमाग लगाया? 7 में से 5 में 2, 3 में से 2। क्यों? अब उल्टा कैसे चला? पहले तो ऐसे का चल रहा था, तब ऐसे कैसे चल रहा है? ये दिमाग मत लगा, ये दिमाग लगा, इसको सीखो बस, ठीक है? अगर इसने 7, 5 3 दिया तो उसके ऊपर वाली संख्याएं ना दी होती और एचसीएफ मांगा तो एक ही आता सिर्फ। बिल्कुल एक ही आता, ठीक है? चलिए एक प्रश्न और कीजिए। अच्छा, कल मैंने एक काम बोला था कि 1 से 100 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कितनी और कौन कौन सी है? कोई है ऐसा जो करके रहे हो? अरे अब निकालो दांत, कितने की बात बताइए मैंने। अब अगर ये लिखोगी तो फिर मैं कराऊंगा कब? ममता, अब अगर ये लिखोगी तो मैं कराऊंगा कब? हाँ, तेरे मुंह पे ना सोजन थोड़ी और चढ़ा ले 50 ग्राम, मेरे इस चीज का फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे काम चाहिए, चाहे हंस के करो चाहे रो के, आई डोंट केयर। मुझे आप लोगों से सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। तीसरी चीज, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अंजू तू बोल, अब निकाल दांत। तुम सुन लो। हाँ गगन सिंह, हूँ क्या? काम का है मेरा। कल क्या करूं? 2 से कर ले। अगर मुझे भूख आज लगी है तो कल रोटी का मैं करूंगा क्या? चलिए अगला प्रश्न कीजिए। 7/11, 9/13 और 11/19, इनका आप लय से निकालिए बेटा।
693 बटे उसका देख कर बोला है। नहीं बोलना या वो उसका पहले प्रश्न नहीं लिखा था। इसको क्या बोलना है वो नहीं बताया। ऊपर वाले का बेटा एलसीएम निकालोगे, नीचे वाले का एलसीएम ये भी वही ना हाँ 7 9 11 भाई है भाज्य संख्याएं है भाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालोगे तो मैंने बताया ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ। तो ऊपर निकालोगे कुछ नहीं करना, मैंने बताया था गुणा कर लो। तो इसे गुणा करोगे 7 3 63 और 63 इंटू 11 करोगे तो 693 क्या मिलेगा आपको 693। नीचे वाले का निकाले को एचसीएफ। अब देखो 11 13 19 ये दोनों तीनों ही क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है फिर कहेगा 1। ठीक है तो 1 आ जाएगा। बटे वाला 1 लगाओ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना लगाओ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है ये आपका आंसर आ जाएगा। और वो पहले एचसीएफ पूछ ले तो भी एक आएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, चलिए आपको बोला जाए 3/5 5/13 और 9/17 का एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ होता है बेटा मैथ से। हो गया? फ्रैक्शन में आएगा इसका। या अगर बटे में 1 है तो 1 चाहे ना लगाओ। अगर कुछ हो रहा है ना तो आप ऐसे पूरा फ्रैक्शन मत बताओ बेटा। 9/12 चलिए मैंने बताया एचसीएफ निकालना है। जो चीज पूछे ऊपर वाले का वही निकलेगा। तो ऊपर क्या था अपना 3 5 7 तो इसका निकाल लो बेटा। क्या था? 2 7 की जगह 2। इनका एचसीएफ निकाल लो तो इनका सॉरी एचसीएफ क्या आ जाएगा? कौन सी विधि निकाल लगा रही है? एचसीएफ 1 आएगा। एचसीएफ क्या आएगा? 1 क्योंकि 3 में केवल 3 का भाग जाएगा या 1 का जाएगा। 5 में केवल 1 का जाएगा या 5 का। 9 में 1 का जा सकता है, 3 का जा सकता है और 9 का जा सकता है। लेकिन 3 का इसमें गया, इसमें गया, इसमें नहीं गया, सब में जाना चाहिए। तो इसलिए इसका एचसीएफ क्या आएगा? 1। अब 5 13 17 का क्या निकालोगे? एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या निकालोगे बेटा? एलसीएम के लिए देखो तीनों है भाज्य संख्याएं हैं तो तीनों का कर दो सिंपल गुणा, यानी 5 गुना 13 गुना 17। चलिए तो करते हैं गुणा। 17 थी 51, हासिल गई 5, 17 कम 17, 17 और 5 22। 22 का गुणा करना बेटा 5 के साथ। 5 5 10 की बजाय 5 10 11 1105। ऊपर क्या था? 1/1105। 5 आपका उत्तर आएगा। कौन सी दुनिया में हो आप लोग? 1105 है तो 1105 क्या याद है? बात समझ आ गई क्या? चले आगे। एचसीएफ का मतलब अगर जैसे क्या होगी जब तो 1 ही आएगा ऊपर ले लो नीचे लो। चलिए अब टाइप चेंज करते हैं थोड़ा सा। बेटा घर के करोगा सारा हम अठी दिन थोड़ा घर का काम होगा नहीं
क्या था नहीं बोलना करके किया ना अच्छा सारा मेरे तो बार के चलिए कीजिए क्या हो गया कल मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या बताया था एक कंसेप्ट बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल हमेशा बराबर होता है उनके एलसीएम गुणा एचसीएफ के यानी दो संख्याओं का गुणनफल उनके मैसे और लैसे के गुणनफल के बराबर होता है आई बात समझ में ठीक है अब एक प्रश्न लिखिए फिर मैं बताता हूँ क्या यूज है इसका देखिए दो संख्याओं का लैस है दो संख्याओं का लैस है 60 तथा मैस है 5 है यदि एक संख्या 30 हो तो दूसरी संख्या बताओ 10 ऐसे दिखा 5 अच्छा 10 है तो कैसे किया ये कैसे हुआ बटे में से क्या बताया ऐसे फिर मैंने वापस क्या बताया पूरे नहीं आते पहले निंदा में मत रखो वो आपकी गलती है मैंने तो वो तो इसमें कुछ आता मैंने बोला भी आप लोग निंदा में रखते इसमें मेरा कुछ ठेका नहीं जैसे 4 साल करके लाते नहीं हो यहाँ पे डिमांड करते कितने साल करके लाइए कैसे देखिए वो क्या कह रहा है हमें कि दो संख्याओं का लैस है कितना बेटा 60 लैस है यानी कि एलसीएम लैस है या बेटा एलसीएम ही है 60 और मैस है यानी कि एचसीएफ वो कितना है 5 पहली संख्या वो बता रहा है बेटा कितनी है 30 तो दूसरी संख्या बताओ आपको कुछ नहीं करना इस फॉर्मूले में तो n1 कितना है आपका यहाँ देखो n1 का मान है 30 n2 आपको फाइंड आउट करनी है ही नहीं एलसीएम कितना है 60 एचसीएफ कितना है n2 का बेटा मान निकालना है तो क्या होगा उधर वाली वैल्यू इसके बट्टे में आ जाएगी नहीं आ जाएगी 0 से 0 कट गया 3 एकम 3 3 दूनी तो 2 गुणा 5 करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 10 n2 का मान कितना आ गया अगला प्रश्न लीजिए बोलो दो संख्याओं का मैस है तथा लैस है दो संख्याओं का मैस है तथा लैस है क्रमशः 8 व 48 है 8 व 48 है यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या बताओ क्या होगी 16 इस कंसेप्ट पे बेस्ड आपके बहुत प्रश्न आते हैं एलसीएम टॉपिक से सब में आता है हर एग्जाम में आता है
ठीक है, इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखो थोड़ा सा। 16 बिल्कुल, सबका 16 आ गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न लिखिए। दो संख्याओं का लेस है 1250 है तथा मैस है 40 है। उसमें से एक संख्या 250 है, उसमें से एक संख्या 250 है, तो दूसरी संख्या बताओ क्या होगी। कितना पहला 1250 था, दूसरा 40 था, और बटे उसके उसमें पहली संख्या का 250 था। चल रही है, आ गया 200। आया समझ में? आया समझाऊं? अगला लिखो। अब थोड़ा सा चेंज करूं। दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। यदि उनका मैसर 6 हो, यदि उनका मैसर 6 हो तो लैसर क्या होगा? देखो गुणनफल वही गुणे से प्राप्त फल ही गुणनफल कहलाता है। तो n1 और n2 संख्या नहीं दी इस बार। देखिए इस बार आपको क्या दिया है? दोनों संख्याओं का गुणनफल। बताओ गुणनफल होता क्या है? गुणे से प्राप्त फल ही गुणनफल कहलाता है। आप जब यहाँ पे n1 गुणा n2 करते हो तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं गुणनफल है या नहीं है? जैसे मान लीजिए कि आप 4 गुणा 5 करते हो तो ये 20 क्या है? ये 4 और 5 का गुणनफल ही है। तो गुणे से गुणा करने पर प्राप्त फल हुआ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या किया? आपको n1 और n2 का मान नहीं दिया, उसने सीधा ये दे दिया कि n1 और n2 को गुणा करने पर क्या आएगा, ठीक है। तो उसी फॉर्मूले में रख देते हैं। कितना था बेटा? 216 और एलसीएम एचसीएफ दिया था 6। एलसीएम पूछ लिया, एलसीएम को पढ़ा रहने दो, ये इधर बटे में आ जाएगा। तो बेटा 216 बटे 6 आप करोगे तो 6 दिया 18, 21 में से 18 गया 3, 6 उतारा 36, चिकम चिकम। तो बेटा एलसीएम क्या आ जाएगा? चलिए अगला देखिए। चले आगे।
मैसिव एंड लेसिव क्रमशः 12 तथा 336 है। 336 है। 12 336 है। यदि उनमें से एक संख्या 84 यदि उनमें से एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या बताओ। ना पढ़े कहाँ तक आते हैं? 13 तक। तो 20 से लिख के लगाओ, रोज का एक पढ़ाई याद करना शुरू कर दें। 18 को याद हो गया होगा। सुमाना 18 का। 162। हाँ 62 पे वो 80%। मुझे ना मुझे तो कुत्ते का आगे मारना था, कोई पैसे खाता था। कौन? मैं पहले तो ही हाथ में काटता था, बोले सुना लो वो तो ही खाना करा के वो तब तक सामने गया है ना। अब जो अभाज्य संख्या है ना, उनके बारे आप सबसे पहले याद करो। जैसे 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ये बारे खराब करते हैं। अभाज्य संख्या लिख के गए साइड तो उनके बारे याद रखेंगे। सच्ची लिखा लिख के गया तेरा भागना तैयार होगा। कसम से लिख के लाऊं जाके ग्राउंड में ये वो दिखाने को चलिए देखिए क्या था प्रश्न, समझ में क्या नहीं आया? तुमसे कैलकुलेशन नहीं हुई है, बोलो। समझ में तो आया हुआ था, समझ में नहीं आता तो इतने प्रश्न कैसे हुए? समझ में नहीं आता तो कैलकुलेशन कैसे हुई? चलिए लैसा दिया था क्या आपको? लैसा और मैसा क्रम से क्या था? 12 और 336। फिर एक संख्या क्या दे रखी है? एक संख्या दे 84। दूसरी पूछ ली। आपको पता है n1 गुना n2 यानी कि 84 गुना n2 बराबर क्या होगा? 336 गुणा n2 का बेटा आपने मान निकालना है, तो 336 गुणा 12/84। तो 12 के टेबल से काट दो, 12 एकम 12, 12 साते 7 के टेबल से काटो, 7 एकम 7 चौके 28। 33 में से 28 गया 5, 6 उतारा 56, 708 खत्म। बता क्या समझ में नहीं आया? अब सही बात बोल, वो तो उसने करवाया है, वो थोड़ी है। ऐसे बोल कैलकुलेशन नहीं हुई। भाड़ा आता था साहब का, भाड़े कहाँ तक आते हैं? भाड़े आते कहाँ तक है? 12 तक। तो 20 तक लिख के लाना। 2 महीने हो गए भाड़े आपको लिख के दिया, 12 तक कहते हो कितना आने लगे? बस अगला प्रश्न लिखिए। बोलो बेटा। देखिए अब क्या अपने बात करते हैं, अनुपात वाले कुछ प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, अनुपात को तो समझिए। अगर वो इस तरीके से बोल रहे कि दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात
4:3 है और उनका एलसीएम 84 है। तो आप ये संख्याएं बताओ, आपने क्या बतानी है? संख्याएं, यानी कि वही n1 और n2, क्योंकि ये पहली संख्या का अनुपात हो गया, ये दूसरी संख्या का अनुपात हो गया। ठीक है, अब देखिए एलसीएम किसका निकलता है, अनुपात का या संख्याओं का? यानी चलो आप ये बताओ, छोड़ो उस बात को, ये 84 आपको एलसीएम दे रखा है, ये किसका दे रखा है? इस अनुपात का दे रखा है या संख्या का दे रखा है? संख्या का। लेकिन आपको संख्या दे रखी है या अनुपात दे रखी है? तो सबसे पहले क्या करो, अनुपात को बेटा संख्या में बदलो। अनुपात क्या आपको n1 और n2 का? 4:3। और मैंने बताया था अनुपात को संख्या में बदलने के लिए क्या करते होते हैं? x से गुणा। तो सबको x से गुणा करोगे बेटा, तो पहली संख्या बन गई 4x, दूसरी क्या बनेगी? 3x। ठीक है, अब आप बुझाओ आपको क्या दिया होता। आपके हिसाब से संख्या बन गई 4x और 3x। आप इनका एलसीएम निकाल लो, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 12। नहीं, इधर देखो 4x और 3x, सबसे पहले किसका भाग जाएगा? x का। तो ये 4 और 3 आ जाएगा, भाग का मतलब काटने दो, नीचे वाले x से ऊपर वाले कट जाएगा। अब जाएगा इसमें 3 का भाग, या मैं एक बार 2 से काट लेता हूं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 दूनी 4 और 3, 2 से काटा 1, 3 एकम। अब गुणा करो, 3 दूनी 6 दूनी 12 को x से गुणा किया 12x। तो एलसीएम कितना आ गया? 12x। आपके हिसाब से एलसीएम क्या आया? प्रश्न के हिसाब से, यानी कि आपका 12x बराबर है, मतलब x का मान कितना आ जाएगा? 12 से भाग दोगे तो x का मान 7। वो संख्याएं पूछ रहे हैं, अब जहां जहां आपने x माना था वहां 7 रख सकते हैं। हमने क्या बनाई थी पहली संख्या? 4x। तो बेटा 4 गुना 7 करोगे तो पहली संख्या, दूसरी संख्या क्या थी? 3x। तो 3 गुना 7 बराबर 21। ये संख्या याद किया, बात समझ में आ गई? दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। यदि उनका लेस है बेहतर है, या बेहतर हो कुछ भी नहीं, यदि उनका लेस है बेहतर हो तो उनका मैस है, यानी कि एचसीएफ क्या होगा? देखिए अभी मैं बता के हटा हूं बेटा कि एलसीएम किसका दिया है, अनुपात का या संख्याओं का? तो सब, और आपके पास दिया क्या है? अनुपात। तो अनुपात को संख्या में बदलो तो x से गुणा करोगे तो संख्याएं क्या होगी? 2x और 3x। अब 2x और 3x का आप एलसीएम निकालो, क्या आ जाएगा? 6x। आपके हिसाब से एलसीएम कितना है? 6। प्रश्न के हिसाब से, यानी कि आपका 6x बराबर है बेटा 72 के। तो x का मान कितना आ जाएगा? 12। सही है, x का मान 72। क्या बात समझ आ गई? अब सुनो, ये जो x है ना, ये आपका एचसीएफ ही होता है। कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया तो आप क्या कर सकते हो, आप संख्याएं निकाल लो। संख्या क्या थी? 2x। तो x का मान रखूंगा तो 2 गुना 12 कितना हो गया? 24। तीसरी अगली संख्या थी 3x, यानी कि 3 गुना यानी कि 36। अब बताओ बेटा एचसीएफ होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा गुणनखंड जो दोनों में समान हो। तो कॉमन क्या है? 12 ही है। क्या सबसे बड़ा है या नहीं है? तो क्या 12 आ गया नहीं आ गया? जब भी आपसे एचसीएफ पूछे और आपका x का मान आ जाए ना, तो ध्यान रखना वो आपका एचसीएफ। दूसरा तरीका देखो, मैंने जब आपको अनुपात समानुपात बताया था तब मैंने आपको बताया था, मान लीजिए 12 और 15 है, इसका अनुपात क्या निकालोगे? 3 के बार से काटोगे, 3 चौके 12, 3 5 15। आपने किसके पाड़े से काटा? 3 के पाड़े से। अब देखो क्या 3 के अलावा कोई और बड़ा पहाड़ है कि जो 12 और 15 को काट दे?
नहीं नहीं है। तो बड़े से बड़ा फैक्टर क्या निकला? 3। तो ये 3 इनका क्या है? HCF HCF। अब देखिए अगर अनुपात को आप HCF से गुणा कर दोगे ना तो आपको दोबारा वही संख्या मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी? ठीक है। तो इस पॉइंट का भी ध्यान रखना कि अनुपात को HCF से गुणा कर दिया जाए तो आपको मूल संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। लिख लीजिए पॉइंट। संख्याओं के अनुपात को, संख्याओं के अनुपात को HCF यानी कि मैसेज से गुणा करके मूल संख्याएं प्राप्त की जा सकती है।